नीट यूजी 2025 परीक्षा में कोई भी ऐसा काम जो किसी परीक्षार्थी को अन्य छात्रों की तुलना में गलत तरीके से फायदा पहुंचाए, उसे अनुचित साधन यानी कि अनफेयर मीन्स माना जाता है। नीचे दिए गए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी जो परीक्षा में करना सख्त मना है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अनुचित साधनों की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन क्या है। कोई परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित आइटम्स जैसे फोन, स्मार्ट वॉच, नोट्स, गहने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पेन, कागज, खाने पीने का सामान आदि लेकर जाता है तो इसे अनुचित साधन यानी अनफेयर मीन्स माना जाएगा। एग्जाम्पल, अगर कोई छात्र अपनी जेब में एक छोटी सी चिट लेकर आया और पकड़ा गया तो उसे अनुचित साधन के उपयोग का दोषी माना जाएगा। किसी और से परीक्षा दिलवाना, अगर कोई उम्मीदवार अपनी जगह किसी और व्यक्ति को परीक्षा देने के लिए भेजता है या खुद किसी और की जगह परीक्षा देता है तो ये धोखाधड़ी मानी जाएगी। एग्जाम्पल, किसी छात्र ने अगर अपने दोस्त को अपनी जगह परीक्षा देने के लिए भेज दिया ताकि अच्छे अंक आ सके तो ये एक गंभीर अपराध है। परीक्षा केंद्र में एनटीए द्वारा बनाए गए नियमों का पालन न करना भी अनुचित साधन में गिना जाएगा। उदाहरण जो है इसका, अगर किसी छात्र को परीक्षा के दौरान चुप रहने के लिए कहा जाता है लेकिन वो बार बार बोल रहा है या हंगामा करता है तो ये नियमों का उल्लंघन होगा। परीक्षा में किसी और को उत्तर बताना या किसी से आंसर पूछना गलत है। उदाहरण, अगर दो छात्र परीक्षा में बैठे हैं और उनमें से एक अपने दोस्त को ओएमआर शीट पर आंसर बताने की कोशिश कर रहा है, ये अनुचित साधन माना जाएगा। परीक्षा केंद्र में केवल दी गई ओएमआर शीट पर आंसर लिखने की परमिशन होती है। एग्जाम्पल इसका यह है कि अगर कोई छात्र अपने हाथ पर या डेस्क पर आंसर लिख रहा है तो ये परीक्षा नियमों का उल्लंघन होगा। ओएमआर शीट या प्रश्न पत्र को जानबूझकर फाड़ना या खराब करना सख्त मना है। एग्जाम्पल, अगर किसी छात्र ने गलती से गलत आंसर भरा और गुस्से में ओएमआर शीट फाड़ दी तो ये अनुचित साधन माना जाएगा। परीक्षा हॉल में परीक्षार्थी केवल इन्विजिलेटर से बात कर सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति से कांटेक्ट करने की परमिशन बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल, अगर कोई छात्र पास बैठे दूसरे साथी से आंसर पूछने की कोशिश कर रहा है तो ये अनुचित साधन होगा। परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षार्थी को आंसर शीट परीक्षा हॉल में जमा करनी होती है, इसे बाहर ले जाना सख्त मना है। एग्जाम्पल, एक छात्र परीक्षा के बाद ओएमआर शीट छिपाकर बाहर ले जाने की कोशिश करेगा तो ये गंभीर अपराध होगा। क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट को परीक्षा हॉल से बाहर ले जाना या किसी अन्य को देना अवैध है। एग्जाम्पल, कोई छात्र परीक्षा के दौरान अगर क्वेश्चन पेपर की फोटो लेकर बाहर भेजने की कोशिश कर रहा है तो ये गंभीर अपराध होगा। परीक्षा केंद्र के स्टाफ या अन्य परीक्षार्थियों को डराना धमकाना सख्त मना है। एग्जाम्पल, कोई छात्र अनुचित साधन अपनाने के लिए निरीक्षक को धमकी दे रहा है तो उसे परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। परीक्षा में अनुचित लाभ पाने के लिए किसी भी अन्य गैर कानूनी तरीके का उपयोग करना सख्त मना है। एग्जाम्पल है, एक छात्र ने अपने कपड़ों में ब्लूटूथ डिवाइस छिपाकर उत्तर सुनने की कोशिश की तो ये नकल मानी जाएगी। एडमिट कार्ड, रैंक लेटर या किसी अन्य दस्तावेज में छेड़खानी करना सख्त मना है। एग्जाम्पल, किसी छात्र ने अगर फोटोशॉप से एडमिट कार्ड में बदलाव किया और परीक्षा केंद्र में पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। परीक्षा हॉल में जबरदस्ती घुसना या बाहर निकलने की कोशिश करना अनुशासनहीनता मानी जाएगी। एग्जाम्पल, अगर कोई छात्र देर से पहुंचा है और जबरदस्ती परीक्षा हॉल में घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसे परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन आदि का उपयोग बैन है। उदाहरण, कोई छात्र परीक्षा के दौरान छिपाकर रखा मोबाइल निकालकर चैट करने की कोशिश कर रहा है तो उसे तुरंत परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। याद रखें, ईमानदारी और अनुशासन के साथ परीक्षा दें, अनुचित साधनों से बचें क्योंकि पकड़े जाने पर परीक्षा रद्द हो सकती है। अब बात करते हैं अनुचित साधन और परीक्षा नियमों का उल्लंघन, जो इसमें चैप्टर 2 दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। आप पेज नंबर 64 पर जाकर चेक कर सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करना सख्त मना है और कुछ भी इसमें पॉइंट्स दिए हैं। अदर फॉर्म ऑफ अनफेयर मीन्स बताए गए हैं,
अगर कोई उम्मीदवार आवेदन पत्र, एडमिट कार्ड या प्रोफार्मा में गलत या बदली गई फोटो अपलोड करता है तो ये अनुचित साधन माना जाएगा। एग्जाम्पल, अगर कोई छात्र अपनी फोटो के स्थान पर अगर किसी और की फोटो अपलोड कर देता है तो उसकी उम्मीदवारी जो है वो रद्द की जा सकती है। परीक्षा में दी गई OMR यानी कि आंसर शीट पर पहले से छपी जानकारी को बदलना या मिटाना नियमों का उल्लंघन है। एग्जाम्पल जो इसका है कि अगर कोई छात्र OMR शीट पर प्रिंटेड जानकारी को व्हाइटनर या ब्लेड से मिटाने की कोशिश करता है तो इसे अनुचित साधन माना जाएगा। अगर कोई छात्र OMR शीट पर अपना रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, नाम, माता पिता का नाम या हस्ताक्षर गलत लिखता है और ओवरराइट करता है तो ये एक अनुचित कार्य है। एग्जाम्पल, किसी छात्र ने रोल नंबर गलती से गलत लिखा और बार बार मिटाकर नया भरने की कोशिश की तो ये गलत माना जाएगा। परीक्षा के बाद OMR शीट पर आंसर चेंज करना या वेबसाइट पर अपलोड किए गए आंसर्स को गलत तरीके से चुनौती देना भी अनुचित साधन माना जाएगा। एग्जाम्पल, अगर कोई छात्र अपनी OMR शीट के आंसर बदलने की कोशिश करता है या जानबूझकर गलत तरीके से दावा करता है कि उसकी आंसर शीट बदली गई है तो ये एक गंभीर उल्लंघन होगा। परीक्षा केंद्र में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पैदा करना गलत है। जैसे कि कोई छात्र जानबूझकर हंगामा करता है या अन्य परीक्षार्थियों को परेशान करता है तो उसे परीक्षा से बाहर कर दिया जा सकता है। परीक्षा में NTA द्वारा घोषित अन्य कोई भी गलत तरीका अपनाना अनुचित साधन माना जाएगा। जैसे कि अगर कोई छात्र परीक्षा हॉल में बैठकर किसी बाहरी व्यक्ति से फोन या अन्य मीडियम से आंसर पूछने की कोशिश करता है तो यह गलत होगा। अगर कोई परीक्षार्थी सार्वजनिक परीक्षाओं जैसे कि अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के नियमों का उल्लंघन करता है तो ये कानूनी अपराध माना जाएगा। एग्जाम्पल, अगर कोई छात्र परीक्षा शुरू होने से पहले क्वेश्चन पेपर लीक करने की कोशिश करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। ईमानदारी और अनुशासन के साथ परीक्षा दें। OMR शीट पर दी गई सभी जानकारी सही और स्पष्ट रूप से भरें। अनुचित साधनों से बचें क्योंकि पकड़े जाने पर परीक्षा रद्द हो सकती है और भविष्य में परीक्षा देने से भी बैन किया जा सकता है। अगर कोई अन्य परीक्षार्थी अनुचित साधन अपना रहा है तो तुरंत आप जो है वो इन्विजिलेटर को सूचित करें। याद रखें, आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है। अनुचित साधनों से बचें और निष्पक्ष परीक्षा दें। अनुचित साधनों यानी अनफेयर मीन्स के लिए अब सजा क्या है, दंड क्या है? अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान या परीक्षा के बाद किसी भी अनुचित साधन यानी कि अनफेयर मीन्स का उपयोग करता है तो उसे अनुचित साधन मामला यानी कि UFM अनफेयर मीन्स केस माना जाएगा। इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। अब इसमें जो सजा है उसके भी टाइप्स है। अगर कोई छात्र अनुचित साधन अपनाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे अगले 3 साल तक NTA की परीक्षाओं में बैठने से रोका जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन के जरिए नकल करता पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल तक नीट, JEE या अन्य NTA परीक्षाओं में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। अगर कोई परीक्षार्थी बहुत गंभीर अनुचित साधनों का उपयोग करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। एग्जाम्पल, अगर कोई छात्र प्रश्न पत्र लीक करने की कोशिश करता है या परीक्षा के नियमों का गंभीर उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है और उसे जेल भी हो सकती है। और भी अन्य दंड मिल सकते हैं, जैसे कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सरकारी स्तर पर अन्य सख्त कार्रवाई की जा सकती है। एग्जाम्पल, अगर कोई छात्र फर्जी पहचान पत्र यानी कि इम्पर्सोनेशन के जरिए किसी और की जगह परीक्षा देने की कोशिश करता है तो उसे परीक्षा से निष्कासित कर दिया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। परीक्षार्थियों के लिए चेतावनी क्या है? ईमानदारी से परीक्षा दें क्योंकि अनुचित साधन पकड़े जाने पर आपका करियर दांव पर लग सकता है। 3 साल तक परीक्षा से बैन लग सकता है जिससे आपका भविष्य जो है वो प्रभावित होगा। गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई हो सकती है जिससे आपका नाम खराब हो सकता है। परीक्षा नियमों का पालन करें और निष्पक्ष परीक्षा दें। परिणाम रद्द होने के जो नियम हैं
तो उसका नीट का परिणाम जो है वो रद्द कर दिया जाएगा और घोषित ही नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, किन स्थितियों में परिणाम जो है वो रद्द किया जाएगा। अनुचित साधन अपनाने पर, अगर कोई नकल करता है, परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करता है या किसी भी अनुचित साधन का उपयोग करता है तो उसका परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल, अगर कोई छात्र एग्जाम हॉल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, स्मार्ट वॉच लाता है और पकड़ा जाता है तो उसका रिजल्ट जो है वो घोषित नहीं किया जाएगा। अगर कोई परीक्षार्थी अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र यानी कि अलॉटेड सेंटर के बजाय किसी अन्य परीक्षा केंद्र से परीक्षा देता है तो उसका जो एग्जाम है वो भी रद्द कर दिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। किसी छात्र का परीक्षा केंद्र अगर दिल्ली में था लेकिन वो गुड़गांव के किसी परीक्षा सेंटर में परीक्षा देने चला गया, ऐसे में उसका परिणाम घोषित नहीं होगा। किसी अन्य छात्र की टेस्ट बुकलेट या OMR शीट पर लिखने पर तो भी आपका जो परिणाम है वो रद्द कर दिया जाएगा। अगर कोई परीक्षार्थी किसी और की छात्र की OMR शीट पर या टेस्ट बुकलेट पर लिखता है या किसी अन्य छात्र को अपनी शीट पर लिखने देता है तो दोनों का एग्जाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। एग्जाम्पल है, अगर दो दोस्त परीक्षा में मिलकर एक दूसरे की OMR शीट पर आंसर लिखने की कोशिश करते हैं तो दोनों को परीक्षा में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश क्या है? हमेशा अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा दे, OMR शीट पर केवल अपने आंसर लिखे और किसी अन्य छात्र की शीट को छुए बिना परीक्षा में अनुचित साधनों से बचे, अन्यथा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। ईमानदारी से परीक्षा दे ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। याद रखें, एक गलती आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती है। नियमों का पालन करें और अपने सपनों को पूरा करें। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए करियर्स 360।